मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम से जुड़े हुए जनपद और मझवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं कि आज की सभा के अवसर पर मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक साथ यहां पर 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए इन योजनाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना मां विंध्यवासिनी से करता हूं। बहन और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी हैं। यहां पर आने वाले समय में यह जनपद भी एक विकसित जनपद के रूप में प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहन और भाइयों, 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्तिपीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहां की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहन और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहां की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा। लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहन और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं।
मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहनों और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यह जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाणसागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाणसागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल पेयजल की शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहां के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशुपालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए, इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था।
बहनों और भाइयों, ये उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी हैं, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर एक डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने तय किया कि कोल जाति हो, चेरो हो, गौड़ हो, या फिर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में जनजाति, थारू जनजाति, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सबके लिए मकान होगा, सबको मकान की सुविधा देंगे, सबको शौचालय की सुविधा देंगे, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा होगी, सबको आयुष्मान की कार्ड की सुविधा होगी, उनके गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उनके घर तक पानी भी और बिजली भी पहुंचाने का कार्य होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने तो भेदभाव नहीं किया। आज आपने देखा होगा, युवाओं को यहां पे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। क्या ये जाति देख करके? नहीं। इन योजनाओं का लाभ उन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर को बड़ी सौगातें दी हैं, साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई की है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने व्यक्ति को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया है।
कुबरेस्तान थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर यह पूरी घटना हुई। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पीट दिया। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि ग्रामीणों ने इस व्यक्ति को चोर समझा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि मानसिक रूप से बीमार ये व्यक्ति था, जिसे चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा। और ग्रामीणों ने जब व्यक्ति को पीटा तो ये वीडियो बनाई गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। पुलिस को इस मामले का पूरा संज्ञान हुआ है और उसके बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल व्यक्ति को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ा दिया है। कुबरेस्तान थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। उधर सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती के मामले में लखनऊ एसटीएफ ने अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद मृतक के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच अभियुक्त के पिता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। पिता ने कहा कि मेरा बेटा राजनीति का शिकार हुआ है, क्योंकि जिन पर कई मामले दर्ज हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि जिन पर 1-2 मामले दर्ज हैं उनका सीधे एनकाउंटर कर दिया गया है। हमारा लड़का था अनुज प्रताप सिंह, उसका सिर्फ 2 ही केस था, एक सूरत में एक सुल्तानपुर में। 2 ही केस पे पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। बाकी जिसके पास है 36 केस 40 केस थे, उनको पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ 2 केस वालों को पुलिस ने गोली मार करके हत्या कर दी। और लगातार अखिलेश यादव मंगेश यादव को जब इनकाउंटर हुआ तब उस पर जात विशेष का रुख अपना रहे थे। आज उनकी आत्मा को शांति तो मिल गई। जो 40 केस 35 केस वाले हैं उनको कुछ नहीं हुआ। 2 केस वालों को पुलिस ने इनकाउंटर करके मृतक घोषित कर दिया। उधर बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव में कब्र से दफन शव के साथ छेड़छाड़ की गई है। बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग कब्र खोदकर कारी सैफर रहमान की गर्दन काट कर ले गए। सूचना मिलते ही गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ग्राम खारी थाना हल्दौर में कब्रिस्तान है, वहाँ 25 जुलाई को मृत्यु हुई थी, वो दफनाया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई कि किसी तरह उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो सर है उसका वो लिया है किसी ने। वहाँ पे आसपास कुछ अगरबत्ती वगैरह भी है, तो हो सकता है किसी ने तांत्रिक पूजा के लिए किया हो। पुलिस की टीम लगाई गई है, सीखी जो पुलिस के द्वारा किया गया है उसके लोग। बलिया के उभाऊ थाना क्षेत्र के जमुआव गांव में जेल से छूटकर आए हिस्ट्री शीटर की गोली मारने के मामले में एक सामने आया है। खुद हिस्ट्री शीटर ने पुलिस को मामले की सूचना दी। हिस्ट्री शीटर का कहना है कि हमलावरों ने उस पर फायर झोंका, जहां पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने अस्पताल में घायल हिस्ट्री शीटर को भर्ती कराया है और जांच शुरू कर दी है। शैलेश यादव थाना उभाव का मजारिया हिस्ट्री सीटर है और फरवरी के महीने में 354 के मुकदमे से जेल से छूट करके बाहर आया। मालीपुर चट्टी पर इसकी कपड़े की दुकान है, जिसे बंद करके अपने घर जा रहा था। उस समय बाइक सवारों ने इसे गोली मारी है, जैसा कि इसने जानकारी शेयर की है। इसने 4 लोगों के नाम लिए हैं और एक अज्ञात बताया है। उन 4 में से साहब दयाल और राजेंद्र यादव और राहुल यादव को पूछताछ के लिए लाया गया है। और जो संदिग्ध हैं, जो इसके द्वारा नाम शेयर किया गया है, उसमें वही व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्ति हैं, जिन्होंने 354 का वादी थे और मुकदमा लिखवाया था। घटना हुई, दुकान से आ रहे थे, मालीपुर दुकान है मेरी कपड़े की जी, वहाँ से आ रहे थे तो एक गाड़ी लेकर राहुल यादव और साहब दयाल यादव आए और आगे स्लो करके ओवरटेक करके हाथ दिए। उसके बाद से पीछे से आए राजेंद्र यादव, डब्लू यादव, एक और गाड़ी पे था, उसका नाम नहीं जानते हैं। तो बोला पीछे से कि अरे गुंडा रुक, कहाँ गुंडा हुए? तो हम बोले करिए चाचा किशन गुंडा? तो कह रहा था कि बड़े बड़का गुंडा हुए बड़े। तो साहब दयाल बोले कि बात करने आए हो कि मार लोगे? तो उसमें डब्लू बोला था कि हम तुमसे बोले थे ना कि मारेंगे। उसके बाद से काकला के सटा कर मारा और मार के मुआ की गाड़ी फायर के ऊपर किया, भाग गया। कितने गोली लगी आपके पैर में? 1 गोली लगी है। बाराबंकी में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा सवार 5 लोग घायल हो गए।
मौके पर जुटे लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। गांव में मेले की जमीन पर लगाए जा रहे हैंडपंप के काम को विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब गांव में प्रदर्शन शुरू कर दिया और दबंग के खिलाफ थाने में पहुंचकर शिकायत भी दी है। बता दें कि मेला कमेटी ने सदस्य मैदान में पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगवा रहे थे, जिसे लगाने से रोक दिया गया। साथ ही दबंगों ने मारने पीटने की धमकी भी दी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समस्या साहब, ये नल गड़ रहा था और ये यही के लिए समस्या है। खेल वाले अपन जो है रोक लगा दिए। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? रूपे मऊ के साथ। क्या नाम है इनका? नाम संदीप सिंह, राहुल सिंह और पिंटू सिंह। समस्या सर मेरी यही है कि मेरी मेल जुतवा दी गई है। कौन लोग हैं ये? ये संदीप सिंह है, राहुल सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? रूपा मऊ के। किस बात को लेके रोक लगा रहे हैं? रोक लगा रहे हैं सर कि अब खेल हमारा बनेगा, आपकी पट्टा खारिज हो गया। अच्छा, आज किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है? आज विवाद तो चल नल के लिए। सिर्फ विवाद छोटा सा है कि हमारी ग्राम सभा की समस्त जनता चाहती है कि नल लगे यहाँ पे, जो कि 4-5 साल से चाह रही है। हम लोगों के अथक प्रयास से अब जाके नल यहाँ पे रिबोर हो पा रहा है। उसमें सिर्फ मात्र 3 लोगों की वजह से नल नहीं लग पा रहा है, जैसे संदीप सिंह है, राहुल सिंह है और डॉक्टर शील कुमार सिंह है। ये लोग रोक लगा रहे हैं, बाकी पूरा गांव सहमत है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्यों रोक लगा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा खेल का ग्राउंड है, जब